Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर एंड लास्टली वो गैप पार्ट, ऑल इन जस्ट 10 minutes. So अगर आप न्यू हो चैनल पे so make sure you subscribe to our channel and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day when we upload the session you get notified. With that, let's get started. आज की पहली न्यूज़ है अबाउट दी यूएनएससी वीटो. व्हाट इज़ दिस वीटो पावर, व्हाट इज़ दिस न्यूज़ अबाउट, इसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. देखो, दिस यूएनएससी इज़ बेसिकली योर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. अब यहाँ पर आपको पता होगा दिस यूएनएससी जब बनी थी, ये बनी थी आपकी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में बना था. ठीक है, यूनाइटेड नेशंस बना था उस टाइम पर. यूनाइटेड नेशंस ने रिप्लेस किया था आपके लीग ऑफ नेशंस को. ओके, इनिशियली था आपका लीग ऑफ नेशंस एंड उसे रिप्लेस करके आया था हमारा यूनाइटेड नेशंस, और उसकी ही ब्रांच है आपकी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल. अब यहाँ पर आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल हैं आपके 15 मेंबर्स. 15 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 5 होते हैं आपके परमानेंट मेंबर्स जिन्हें हम कहते हैं द P5. ओके, एंड उसके अलावा आते हैं आपके 10 टेम्पररी मेंबर्स. ओके, सो देखो, अब जो ये आपके P5 है, इनके पास स्पेशलिटी क्या होती है, इनके पास एक स्पेशल पावर होती है, दैट्स योर वीटो पावर. वीटो पावर का मीनिंग क्या होता है? वीटो पावर वो पावर होती है जिससे अगर कोई भी आपका रेजोल्यूशन पास हो रहा है, ठीक है, मे बी उस पर सारे मेंबर्स ने अपना एसेंट दे रखा है, दे हैव सेड कि दे एग्री अपॉन इट, बट अगर इन पाँचों में से, ये कौन पाँच आपकी P5 है, दे आर फर्स्टली चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस. अगर इन पांचों में से किसी ने भी अपनी वीटो पावर यूज कर ली, दैट मीन्स आपका वहां पे वो रेजोल्यूशन नलिफाई कर दिया जाएगा और वो आगे नहीं एक्ट किया जाएगा. ठीक है, ये होती है इनकी वीटो पावर. अब देखो, जब बिगिनिंग में ये बना था उस टाइम पे वीटो पावर इसलिए दी गई थी ताकि आपका वर्ल्ड पीस, बेसिकली आपका वर्ल्ड पीस मेंटेन रहे. बट रिसेंट में देखा गया है अब ये जो आपकी वीटो पावर है बेसिकली वो सिर्फ इसीलिए यूज़ की जाती है, वो मेनली इसलिए यूज़ की जाती है कि अगर इन पांचों कंट्रीज़ में से उनका नेशनल इंटरेस्ट कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या उनका नेशनल इंटरेस्ट कहीं पर भी फुलफिल नहीं हो रहा है, तो वो उन रेजोल्यूशंस को नलिफाई कर देते हैं और वहाँ पर अपनी वीटो यूज़ कर देते हैं. ओके, उसके अलावा देखो, एक चीज़ याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके द 10 टेम्परेरी मेंबर्स. अब ये जो आपके 10 टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं ये इलेक्ट किए जाते हैं. ठीक है, और कितने टर्म होता है इनका इलेक्शन का, ये 2 साल के लिए आपके इलेक्ट किए जाते हैं. सो रिमेंबर दिस. ओके, यहाँ पर अब रीसेंट में ये न्यूज़ में क्यों आए हैं, रीसेंट में क्या हुआ है, यूएस ने अपनी वीटो पावर यूज़ करी है, और इसने यूज़ करी है क्योंकि एक सीज फायर रेजोल्यूशन आया था जो एम कर रहा था, बेसिकली आप सबको पता होगा इसराइल और गाजा में आपकी वॉर चल रही है. सो दैट वो जो वहाँ पर सीज फायर हो जाए, मतलब दोनों साइड से अटैक्स होने बंद हो जाए, ये रेजोल्यूशन आया था और यूएस ने उसे नलिफाई कर दिया यूजिंग इट्स वीटो पावर. अब देखो, इससे यूएस के बारे में आपको क्या पता चलेगा, यूएस आपका बहुत ज़्यादा इसराइल की साइड है. इवन द न्यूज़ सेज इट, इसराइल का इसका टॉप एलाय है. ठीक है, यूएस का. सो इन्होंने इसराइल की साइड ली. इसराइल ने कह दिया है कि अब हमें चाहिए टोटल विक्ट्री, दे वांट कंप्लीट विक्ट्री ओवर गाजा अबाउट व्हाट दे हैड डन. अक्टूबर 7 को जो उन्होंने अटैक किया था उसका फुल रिवेंज लेना चाहते हैं ये. एंड ये सीज फायर इसलिए हुआ था बिकॉज एवरीबडी इज सेइंग व्हाटएवर इज हैपनिंग इज गाजा इज प्रेजेंटली अ जेनोसाइड जो इसराइल कर रहा है. बट देखो, यूएस चाहे कितना भी आ जाए यूनाइटेड नेशंस में और कितना भी कह दे कि हम गाजा की साइड हैं, स्टिल उन्होंने अपनी एलाई की ही साइड ली एंड दे यूज देयर वीटो एट दिस पॉइंट. ओके, सो दिस वॉज अबाउट दिस न्यूज़. मूविंग ऑन, नेक्स्ट में हम आ जाते हैं, देखो, आर्मी अपग्रेडेशन. अब रिसेंट में देखा गया आर्मी ने कुछ अपग्रेडेशन आए हैं. अब क्या है वो आपके लिए, देखो आपके लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे द इम्पोर्टेंट आर्मामेंट्स और आर्टिलरीज जो मेंशन हुई है. तो देखो, पहले आया आपका चिनूक. चिनूक मेंशन हुआ है. चिनूक आपका यूएस ने बनाया था, यूएस की बेसिकली बोइंग ने बनाया है और हमने वहीं से इम्पोर्ट किया है. ये है आपका एक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, ट्विन इंजन हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है आपका चिनूक. हैवी कार्गो ये कैरी कर सकता है.
कार्गो कितनी 9.6 टन्स ईच इट कुड कैरी। मोर ओवर डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे यूज़ किया जाता है इसे, ठीक है। मेडिकल इवैक्यूएशन भी यूज़ करते हैं, सर्च एंड रेस्क्यू के मिशन ये कवर करता है। उसके अलावा इसमें कौन सी चीज़ और मेंशन की गई है, एक हॉइट्जर की मेंशन हुआ है। व्हाट इज इन हॉइट्जर? हॉइट्जर आपका क्या होता है, हॉइट्जर एक कैनन जैसा होता है, ठीक है, जिससे आप फायर कर सकते हो टू एन एंगल, हाई एंगल पे भी और लो एंगल पे भी। हाई एंगल कितना 45 डिग्री टू 90 डिग्री पे आप फायर कर सकते हो, और लो एंगल में आप 0 डिग्री टू 45 डिग्री तक फायर कर सकते हो। सो यहाँ पर बात करी गई है M777 अल्ट्रा लाइट हॉइट्जर की। ये भी आपका USA से ही इम्पोर्ट किया गया है, तो ये भी याद रखना। इसकी कैपेबिलिटीज हैं दैट आर नॉट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, बट इसकी जो रेंज है वो याद रखना, इसकी रेंज है अप टू 30 किलोमीटर्स इज द रेंज है। सो ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे और क्या मेंशन हुई है, यहाँ पर थोड़े से इक्विपमेंट्स और मेंशन हुए हैं दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइस, ठीक है। फर्स्टली इज दिस SIG-716 राइफल का मेंशन हुआ है, एक NEGEV लाइट मशीन गन का मेंशन हुआ है, एक साको TRG-42 स्नाइपर राइफल का मेंशन हुआ है। सो दैट इज इम्पोर्टेंट, याद रखना। देखो आपका नॉर्मल क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में अपकमिंग CDS NDA में, दैट M777 क्या है आपका, एक असॉल्ट राइफल है, ये हॉइट्जर है, क्या है, इस पे नॉर्मल क्वेश्चन दे कुड आस्क यू, ओके। सो रिमेंबर दिस। एक और चीज़ याद रखना, करंटली आपका इंडियन एयरफोर्स में कितने चिनूक हैं, दे हैव 15 चिनूक हेलीकॉप्टर्स, ऑपरेटिंग वंस। मूविंग ऑन, हम आ जाते हैं अपने CA पार्ट पर। अब रिसेंटली आपकी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज हुआ है। सो कौन सी कंट्री है जिसने लीड किया है इस बार ये इंडेक्स की रैंकिंग, जो प्रोवाइड करती है आपको वीज़ा फ्री एक्सेस टू 194 कंट्रीज। सो देखो कौन सी कंट्रीज है इसमें। US हटा दो, इसके अलावा जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है, इसके साथ कौन सी है आपकी, सिंगापुर है, स्पेन है, एंड देयर इज वन मोर, इटली, ओके। सो ये 6 हैं आपकी जिन्होंने टॉप किया है। दीज आर द 6 कंट्रीज दैट हैव टॉप्ड दिस रैंकिंग, जो 194 कंट्रीज में आपको वीज़ा फ्री एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इंडिया की क्या रैंकिंग है, इस पे क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इंडिया की रैंकिंग स्लिप हुई है और हमारी रैंकिंग है इस बार की 85 रैंकिंग है, जिसमें हम 62 कंट्रीज में वीज़ा फ्री प्रोवाइड करते हैं एक्सेस। मालदीव्स की रैंकिंग है आपकी 58, चाइना की है 64, यहाँ पर US की है रैंकिंग 6th, ओके। नेक्स्ट ऑन आ जाओ, लिग्नोसैट प्रोब क्या है। अब ये एक सैटेलाइट होने वाली है जो बन रही है वुडन, ये एक वुडन सैटेलाइट है। इसमें कौन सा वुड यूज हो रहा है आपका, मंगोलियन वुड यूज किया जा रहा है, ओके। ये भी याद रखना, मंगोलियन वुड यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्यों ऐसी सैटेलाइट बना रहे हैं, बेसिकली स्पेस में आपका पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। सो उस पोल्यूशन को डिक्रीज करने के लिए वुडन आपकी सैटेलाइट्स बनने का स्टार्ट हो रहा है। कौन सी 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसमें कोलैबोरेट कर रही हैं, तो एक तो है आपकी नासा USA से, एंड देन देयर इज JAXA इज जापानीज, ठीक है। रिसेंट में याद रखना JAXA ने एक स्लिम मिशन लॉन्च किया था, जिसकी वजह से बन गई थी आपकी 5th नेशन टू हैव अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून और अ सेफ लैंडिंग ऑन मून आफ्टर इंडिया। नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं यूविका। अब यूविका एक नई आपका इनिशिएटिव आया है, ठीक है, स्पेस एजेंसी है। किसने लॉन्च किया है, यूविका इज बेसिकली फॉर योर यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, यूविका, ठीक है। किसने लॉन्च करी है, इसरो ने लॉन्च करी है। बेसिकली इन्होंने, इनका एम है थ्रू दिस स्कीम कि ये नर्चर करेंगे क्यूरियोसिटी ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ इन स्पेस साइंसेस। ये बेसिकली बच्चों में स्पेस साइंस को लेके और ज़्यादा इंटरेस्ट इंक्रीज करना चाहते हैं। इसकी आपकी देखो एलिजिबिलिटी है, अगर आप 9th क्लास में हो देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस, ओके। मोर ओवर देखो इसका मेन इम्पैक्ट होगा कि ये फंडामेंटल नॉलेज ऑन स्पेस साइंस, टेक एंड एप्लीकेशन ज़्यादा इनकलकेट करेंगे बेसिकली, ठीक है, इन चिल्ड्रन, और टारगेट कर रहे हैं ये आपकी रूरल एरियाज को मेन टारगेट कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट ऑन आ जाओ, स्पाई सैटेलाइट। अब इंडिया की फर्स्ट स्पाई सैटेलाइट लॉन्च होगी, ठीक है, और कौन लॉन्च करेगा, स्पेसएक्स, आपका स्पेसएक्स रॉकेट में ये लॉन्च होने वाली है। सो कौन सी कंपनी है जिसने डेवलप करी है, डेवलप की गई है बाय योर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, TASL ने ये डेवलप की है। लॉन्च करेगा स्पेसएक्स का रॉकेट यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाओ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब देखो एक इंडियन स्टेट है
ठीक है, विच हैज़ इमर्ज एज अ फोर्थ रनर इन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बिकॉज इनके यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टैटिस्टिक्स। सो कौन सी स्टेट है ये है आपकी कर्नाटका। सो कर्नाटका में प्रेजेंटली आपके हाईएस्ट नंबर ऑफ पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है। नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं उड़ीसा के ऊपर। सो रिसेंटली देखो उड़ीसा ने एक आपकी स्कीम लॉन्च करी है, दिस इज अ न्यू स्कीम। इसके अंडर आपकी उड़ीसा की स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी एक इंटरेस्ट फ्री लोन टू यंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। बेसिकली देखो एम्पावर करना चाह रहे हैं यूथ को, स्टार्टअप कल्चर इंक्रीज कर रहे हैं इसके थ्रू ये, ताकि न्यू एंटरप्रेन्योर्स यंग एंटरप्रेन्योर्स बने। तो इस स्कीम का नाम क्या है? द नेम ऑफ द स्कीम इज स्वयं। ठीक है, ये नेम है स्कीम का। इसके अंडर जो भी यूथ है दैट आर एज्ड बिटवीन योर 18 to 35 ये एप्लीकेबल होंगे और इंटरेस्ट फ्री लोन मिल सकता है इन्हें अप टू 1 लाख तक प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट ऑन आ जाओ ज्ञानपीठ अवार्ड पे। रिसेंटली आपका 58th ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। ये देखो आपका इंडियन लिटरेचर में सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो दिया जाता है दैट्स अ ज्ञानपीठ अवार्ड। सो इस बार के रेसिपिएंट्स कौन है? एक है आपके गुलजार साहब और दूसरे हैं आपके जगत गुरु राम भंडाराचार्य। ओके, यहाँ पर आप इमेजेस देख सकते हो। ठीक है, गुलजार साहब को दिया गया है फॉर उर्दू और इस बार 5th टाइम है जब उर्दू को ऑनर किया गया है और उसे ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। नेक्स्टली आपकी जगत गुरु को मिला है फॉर संस्कृत और बिकॉज ऑफ दिस आपका 2nd टाइम है जब संस्कृत को ऑनर किया गया है। फर्स्ट टाइम आपकी ज्ञानपीठ अवार्ड दिए गए थे 1965। ज्ञानपीठ अवार्ड के जो भी आपके रेसिपिएंट्स होते हैं उनको दिया जाता है कैश प्राइज ऑफ 1 लाख रुपीज अलॉन्ग विद दैट अ स्टैचू ऑफ वागदेवी and a citation symbolizing the highest honor in Indian literature. Next आ जाओ इसरो ने। देखो इसरो ने रिसेंटली लॉन्च करी है आपकी इनसैट 3DS। इनसैट 3DS के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये इनसैट 3DS क्या हेल्प करेगी? ये बेसिकली आपकी मीटरोलॉजी में हेल्प करेगी। मीटरोलॉजी डेटा आपका ज़्यादा इनकलकेट करेगी। ठीक है, और बेसिकली आपके वेदर फोरकास्टिंग में इन सब चीज़ों में हेल्प करेगी। किसके थ्रू लॉन्च की गई है? GSLV के थ्रू लॉन्च की गई है ये। नेक्स्ट ऑन आ जाओ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। सो देखो इन्होंने एक न्यू इंश्योरेंस प्रोडक्ट रिसेंटली लॉन्च किया है और ये एम कर रहा है आपकी चिल्ड्रंस की वर्ड्स। सो क्या नेम है इस इंश्योरेंस स्कीम का? दैट इज योर अमृत बाल। ये इनका प्रोडक्ट है जो नया आया है। मूविंग ऑन हम आ जाते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। अब रिसेंट में देखा गया है कि हमारी जनवरी 2024 में FDI इंक्रीज हुई है। ठीक है, कितने परसेंटेज इंक्रीज हुई है? इंक्रीज आया है आपका 25.7% इंक्रीज आया है पहले से। नेक्स्ट आ जाएंगे म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई है आपकी रिसेंटली, जिसमें पार्टिसिपेट किया था हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने। सो कौन सा एडिशन हुआ है इसका? इसका 60th एडिशन देखा गया है अभी रिसेंट में। तो हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे। सो रिसेंटली February 17 को हमने बनाया था वर्ल्ड पैंगोलिन डे। ये डे सेलिब्रेट किया जाता है अवेयरनेस बढ़ाने के लिए अबाउट पैंगोलिन्स। पैंगोलिन्स आपके मैमल्स होते हैं जिनकी बॉडी पे ऐसे स्केल्स होते हैं। ये जो स्केल्स देख रहे हो दीज आर बेसिकली मेड ऑफ कैरेटीन के बने होते हैं, सेम कैरेटीन जो ह्यूमंस में आपके नेल्स और हेयर में फाइंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट बन जाएगा हमारा वर्ल्ड व्हेल डे। ये हम 18 Feb को सेलिब्रेट किया है हमने। ये देखो आपका 3rd संडे को सेलिब्रेट होता है। ठीक है, और पैंगोलिन डे आपका हर 3rd सैटरडे को फेब के सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार का थीम था आपका फॉर वर्ल्ड व्हेल डे दैट वाज सेलिब्रेटिंग एंड प्रोटेक्टिंग अर्थ्स मैजेस्टिक जायंट्स। सो दिस वाज द थीम। मूविंग ऑन हम आ जाते हैं वोकैब पार्ट पे। आज के टॉप 5 वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला है आपका हेल। हेल मीन्स चेयरफुल। ठीक है, सो हाउ द क्राउड हेल्ड द एक्ट्रेस विद जॉय। ओके, इनॉर्मिटी है सेकेंड वर्ड। इनॉर्मिटी मीन्स कि बहुत बड़ा साइज होना या ग्रेट साइज। ओके, वी वर शॉक्ड एट द इनॉर्मिटी ऑफ द क्राइम। थर्ड आ जाता है आपका मेरिट। मेरिट का मीन होता है वर्दीनेस और एक्सेलेंस। इसका बेसिक मीन होता है कि कोई जना डिजर्व करता है ये चीज़। सो एग्जाम्पल में आ जाते हैं हिज गुड वर्क मेरिट्स अ रेस, सो इट डिजर्व्स अ रेस। क्रिटिक मीन्स रिव्यू करना या एग्जामिन करना कुछ भी। सो एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स टेक टर्न्स क्रिटिकिंग ईच अदर्स वर्क। सो सबने एक दूसरे का वर्क को
एनालाइज किया और एग्जामिन किया, बाद में अपने रिव्यूज़ भी प्रेजेंट करते हैं। लास्टली हम आ जाते हैं इंटरप्ले। व्हाट डज इंटरप्ले मीन्स? इंटरप्ले मीन्स कि दो या उससे ज़्यादा चीज़ें एक साथ कैसे अफेक्ट करती हैं। ओके, सो आवर पर्सनैलिटीज रिजल्ट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन आवर जीन्स एंड आवर इन्वायरमेंट। ओके, लास्टली हम आ जाते हैं क्वेश्चन फॉर द डे। आई होप यू ऑल आंसर दिस इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन मेक श्योर कि आप लाइक कर देना ये सेशन, शेयर कर देना ये, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना टू आवर चैनल। विद दैट वील एंड द सेशन हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।